साल ट्रांसफॉर्मिंग डिजिटल पेमेंट इंडिया के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है? तो आप 1 सेकंड के लिए अपना फ़ोन निकालिए और सोचिए अगर आज यूपीआई बंद हो जाए, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, यूपीआई बंद होने के बाद क्या होगा? ठीक है? आप शायद आप में से बहुत से लोग या हम सब आजकल किसी दुकान पे जाते हैं, चाय की दुकान हो जाए या किसी मॉल में जाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना फ़ोन निकालते हैं, क्यूआर स्कैन करते हैं, पिन डालते हैं, पेमेंट हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये सुविधा क्या पहले से थी? क्या ये सुविधा हमेशा से थी? ठीक है? नहीं, ये सुविधा हमेशा से नहीं थी। 2000 2016 से पहले 2016 से पहले 2016 से पहले ये सुविधा 2016 से पहले ये सुविधा नहीं थी। ठीक है? 2016 से पहले डिजिटल पेमेंट का मतलब क्या था? डिजिटल पेमेंट का मतलब था आपका कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स हो गए या क्रेडिट कार्ड्स हो गए। ठीक है? क्रेडिट क्रेडिट या डेबिट कार्ड हो गया आपका। उसके बाद दूसरा क्या था? एटीएम हो गया आपका। ठीक है? और नेट बैंकिंग हो गया आपका, नेट बैंकिंग हो गया और नेट बैंकिंग हो गया और ऐसे छोटे-छोटे बहुत ऐसे अलग-अलग प्रोसेस थे। ठीक है? छोटे दुकानदारों के लिए जो स्मॉल शॉपकीपर्स थे, जो स्मॉल शॉपकीपर्स थे, वो ज़्यादातर बिज़नेस अपना कैश में करते थे क्योंकि उनके लिए डिजिटल पेमेंट उनके लिए वहाँ पे डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर उतना आसान नहीं था। डिजिटल पेमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बहुत कठिन था। फिर आता है आपका एक डेट फिर आपका एक डेट आता है 25 अगस्त 25 अगस्त 2016 25 अगस्त 2016 को एक क्रांति होती है डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में। डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में क्रांति होती है। उस क्रांति ने धीरे-धीरे लोगों के पेमेंट के तरीकों को बदल देता है। उसका नाम था यूपीआई। यूपीआई मतलब उसका नाम था यूपीआई। यूपीआई मतलब आपका यूनिफाइड डिजिटल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या था उसका मतलब? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है? तो अब सवाल है यूपीआई में ऐसा क्या खास है? तो कहानी को हम 3 मोड में लेते हैं। कहानी का पहला मोड है बैंक 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 अकाउंट से मोबाइल तक। बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट से मोबाइल तक बैंक अकाउंट से मोबाइल तक। ठीक है? तो सोचिए अगर आपको किसी व्यक्ति को किसी को आप अपने किसी नोन को पैसे भेजने हैं, तो आपको उसके लिए क्या ज़रूरत? पहले आपको अगर पैसे पैसे भेजने हैं, तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत था? बैंक अकाउंट की ज़रूरत थी। बैंक अकाउंट की ज़रूरत थी। ठीक है? आप उस बैंक अकाउंट को लेके उस सेम बैंक में जाते थे। वहाँ पे बैंक में आप पैसा डिपॉज़िट करते थे। वहाँ पे कैश डिपॉज़िट करते थे। ठीक है? फिर वो फिर वो वहाँ से पैसा आपके जो नोन पर्सन है वहाँ पे जाता था। नोन पर्सन है वहाँ पे जाता था और एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था। ठीक है? एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था। आप कैश लिए, कैश लेके आप बैंक गए, बैंक में आपने बैंक में पैसा जमा किए, फिर जमा करने के बाद तब जाके उस पर्सन के पास जाता था। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस था। ठीक है? लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपका 25 अगस्त को एक रेवोल्यूशन होता है यूपीआई के रूप में। ठीक है? वहाँ पे ज़्यादा सिंपल है। वो बहुत ज़्यादा सिंपल बन जाता है। इस पेमेंट को जो आपका पेमेंट भेजने की आप पैसा देने की ज़रूरत थी, वो बहुत आपका क्या हो जाता है, बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है। आपके पास बैंक अकाउंट है, आपके पास बैंक अकाउंट है, आपके पास फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन है और आपके पास क्या है? तीसरा आपके पास क्या है? यूपीआई। आपके पास तीसरा क्या है? यूपीआई एनेबल एप्लीकेशन। मतलब 3 है आपके पास। बैंक, फ़ोन, यूपीआई एनेबल एप्लीकेशन है। तो पेमेंट आपके हाथ में है। आप क्यूआर कर सकते हैं, अमाउंट डालें, ऑथेंटिकेट करें और पैसा जो होगा रियल टाइम में बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा? एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये यूपीआई की सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है? फिर ठीक सबसे बड़ी ताकत है। फिर अब जो आपका क्रांति शुरू होती है, रिवॉल्यूशन शुरू होती है, उसकी असली कहानी पे आते हैं। ठीक है? तो स्टार्टिंग में क्या हुआ? 2016 में जब आया, तो वहाँ पे क्या था? यूपीआई जो यूज़ करते थे, वो बहुत जो उनकी मतलब नंबर था बहुत कम था। नंबर था बहुत कम था। ठीक है? तो धीरे-धीरे क्या हुआ? स्मार्टफ़ोन बढ़े, धीरे-धीरे आपके स्मार्टफ़ोन बढ़े स्मार्टफ़ोन्स बढ़े। जब स्मार्टफ़ोन बने तो क्या हो गया? इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ी।
इंटरनेट इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ी। इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ी तो क्या हुआ, डिजिटल डिजिटल लिटरेसी बढ़ी। डिजिटल लिटरेसी बढ़ी तो इससे वह क्या हुआ, डिजिटल लिटरेसी बढ़ी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जो छोटे दुकानदार थे उन्होंने क्यूआर कोड अपनाना शुरू स्टार्ट किया। क्यूआर कोड स्टार्ट किया तो आप सड़क किनारे चाय की दुकान पे छोटा सा क्यूआर दिखाई, आप सड़क किनारे जाएंगे तो वहाँ पे जो वहाँ पे आपको छोटा सा क्यूआर कोड दिखाई देगा, ठीक है। आप 10 रुपए की चाय हो या 10,000 की शॉपिंग हो, पेमेंट का एक तरीका सबका लगभग एक तरीका है कि यही है। ये पेमेंट का सबका तरीका लगभग सेम है। आप यूपीआई सिर्फ एक बैंकिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, यूपीआई मास डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया है, ठीक है। अब क्या होता है कि पिछले 10 सालों में जो यूपीआई का ग्रोथ है, पिछले 10 सालों में जो यूपीआई का ग्रोथ है वो 13,000 गुना बढ़ा। कितना गुना बढ़ा, 13,000 गुना बढ़ा, ठीक है। तो यूपीआई 2016 में एक नई टेक्नोलॉजी थी, लेकिन 2026 में यूपीआई डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का बैकबोन बन चुका है, ठीक है। 2016 में ये मतलब एक इनिशिएट था, एक टेक्नोलॉजी थी, एक इनिशिएट था, लेकिन 2026 में ये डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम की बैकबोन बन गई है। मतलब एक पेमेंट इंटरफेस, छोटा सा पेमेंट इंटरफेस पूरे देश का डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। लेकिन सवाल आपका एक क्वेश्चन और आता है, क्या यूपीआई सेफ है, क्या यूपीआई सिक्योर है? यूपीआई की जो सबसे बड़ी विशेषता है, ये सिक्योर ऑथेंटिकेशन करता है। मतलब पेमेंट करने के लिए यूजर ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है, इसलिए यूपीआई की स्पीड के साथ साथ सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस दिया। मतलब अब यूपीआई आपका क्या है, फास्ट है, सिक्योर है, और तीसरा क्या है, इंटर ऑपरेटेबल है। मतलब इंटर ऑपरेटेबल मतलब एक बैंक अकाउंट मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक तक मतलब बैंक अकाउंट भी अलग है। अगर एक बैंक है से डिफरेंट बैंक अकाउंट तक आपका पेमेंट जो होता है वो रियल टाइम में जाता है। मतलब आपको अलग अलग बैंक के लिए पेमेंट एप्लीकेशन के लिए सिर्फ एक कॉमन डिजिटल इंटरफेस की जरूरत है, वो है आपका यूपीआई। यूपीआई से सिर्फ बड़े लोगों को नहीं फायदा नहीं मिला। यूपीआई की जो सबसे बड़ी जो सक्सेस का सबसे बड़ा काम है, ये क्या है, ये डिजिटल, ये क्या है, ये क्या है, ये आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन पे इसका जोर था। मतलब एक छोटा दुकानदार, स्ट्रीट वेंडर, टैक्सी ड्राइवर, मतलब छोटे बिजनेस ओनर भी यूपीआई पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसे हर ट्रांजैक्शन के लिए सोफिस्टिकेटेड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। एक क्यूआर आपको लगाना है और कस्टमर पेमेंट करके चला जाएगा, आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। इससे जो छोटे बिजनेसमैन भी फॉर्मल डिजिटल इकोसिस्टम से ज़्यादा जुड़ने लगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे रियल टाइम पेमेंट था, पेमेंट को लेके कोई इश्यूज नहीं थे, ठीक है। इसलिए डिजिटल पेमेंट यूपीआई को डिजिटल इंडिया से जोड़ के समझिए। यूपीआई को डिजिटल इंडिया से आप अगर जोड़ के समझेंगे तो यूपीआई पेमेंट किसी माध्यम नहीं है, ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। भारत ने ऐसी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जिसे आज करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं, जिसे आज करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं। और यही कहानी है यूपीआई को यूपीआई केवल टेक्नोलॉजी कहानी नहीं है। यूपीआई आपका टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ साथ क्या है, आपके जो इंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेसमैन है, इंटरप्रेन्योरशिप है, और डिजिटल डिजिटल इकोनॉमी की एक डिजिटल इकोनॉमी की कहानी है, ठीक है। अब भारत की हो गया। भारत के बाद अब हम थोड़ा सा बाहर बात करते हैं, ठीक है। ये यूपीआई ऐसा नहीं है कि यूपीआई सिर्फ भारत में है। यूपीआई भारत में है, अब यूपीआई भारत के अंदर है, ऐसा नहीं है। यूपीआई आज वर्ल्ड के 11 देशों में ऑपरेशनल है। क्रॉस पेमेंट को सक्षम करती है। मतलब आप 11 देशों में ऑपरेशनल है। ग्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट को सक्षम कर रही है। मतलब आप कहीं देश में जाओ, आप यूपीआई से वहाँ भी पेमेंट कर सकते हो, तो वहाँ का डिजिटल पेमेंट को आप उस हिसाब से सक्षम कर रही है। यानी टेक्नोलॉजी को भारत ने डोमेस्टिक पेमेंट को जरूरतों के लिए विकसित किया था, लेकिन अब ये इंटरनेशनल पेमेंट इकोसिस्टम में अपनी अलग जगह बना रहा है। यह भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्लोबल रीच को दिखाता है, ठीक है। तो अगर हम पूरी इसको कहानी को एक लाइन में समझना चाहते हैं तो 2016 में एक टेक्नोलॉजी आती है,
डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बनता है, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बनता है और क्यूआर स्मार्टफोन क्यूआर स्मार्टफोन और बैंक अकाउंट मिला के इन तीनों को कॉम्बिनेशन करके जब कॉम्बिनेशन होता है तो इसको मास एडॉप्टेशन मिलता है लोगों को। लोग इसको एडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, इसके कारण क्या आता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन आता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब छोटे छोटे जो गांव के लोग थे, जो स्ट्रीट थे, वो इसको अडॉप्ट करते हैं। इससे डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ता है और ये आज ग्लोबल एक्सपेंशन होता है। और ये भारत की यूपीआई, भारत की डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशन की कहानी है। दोस्तों, भाइयों, यूपीआई की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं है कि हम पैसे भेज सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, इसने डिजिटल पेमेंट को भारत डिजिटल पेमेंट को अब डिजिटल पेमेंट को इसने डिजिटल पेमेंट को आम भारतीय नागरिकों की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। तो अगर आपको यूपीएससी के लिए इसको याद करना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, यूपीआई को किसने डेवलप किया है, एनपीसीआई ने यूपीआई को डेवलप किया। कब डेवलप किया? आपका 25 अगस्त 2026 को अडॉप्ट किया। और इस क्या करता है, ये रियल टाइम पेमेंट करता है, रियल टाइम पेमेंट करता है। उसमें क्या आता है, दूसरा क्या है, इंटर ऑपरेबल है। और तीसरा क्या है, इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन आ रहा है, इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन आता है। और क्या हुआ, ये भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहा है। और आप आज यूपीआई को ग्लोबल एक्सपेंशन मिल रहा है। यह भारत की यूपीआई की रिवॉल्यूशन की कहानी है। धन्यवाद। अगला अगला हम आपको थोड़ी अगला धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा लाइव सेशन अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे बड़ी मात्रा में शेयर कीजिए। धन्यवाद।